वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की चार्जशीट बताई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईडी की नहीं बल्कि बीजेपी की चार्जशीट है। साथ ही आपने आरोप लगाया कि केजरीवाल को बदनाम करना बीजेपी का काम है। तो ईडी की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की बात कही जा रही है। के लिए बेहद अहम दिन है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम राहत पर भी फैसला सुनाएगा। साथ ही जो उनकी कहा जाए मूल याचिका है उस पर भी सुनवाई करेगा। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इसी बीच एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी अगर चार्जशीट दाखिल होती है। और जिस तरीके से ईडी की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि वो बताएगी कि इस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की किस तरीके की भूमिका रही है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है और सूत्रधार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को किस तरीके से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दर्शाया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं के कविता के बाद जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शिकंजा है वो कसना शुरू हुआ, उसको लेकर के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच किस तरीके से तालमेल रहा, किस तरीके से ये पूरा कथित शराब घोटाला हुआ, वो इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी। हालांकि इस जानकारी को लेकर के आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रही है और जो चार्जशीट कल अगर दाखिल होती है तो वो कहीं ना कहीं ईडी की नहीं बल्कि बीजेपी की होगी। जी, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की तरफ से फाइल की जाएगी और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये ईडी की चार्जशीट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है। तो ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती है और इसको लेकर देखिए कैसे सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है, ईडी की चार्जशीट नहीं है। तो जो खबर है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और कल एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी फाइल कर सकती है। और बड़ी बात यह है कि कल ये भी खबर है कि उनको जो अंतरिम राहत मिलनी है, अंतरिम जमानत मिलनी है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। उसके मद्देनज़र ये जो खबर आ रही है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ, उससे इन दोनों की भूमिका दिल्ली के कथित शराब घोटाले में और एस्टेब्लिश होगी। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आरोप लगाया है, पलटवार किया है कि ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ये भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है, ईडी की नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर कल फैसला आना है और उसके बीच ये एक अपडेट और ये खबर आ रही है कि ईडी की तरफ से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कल फाइल की जा सकती है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल ईडी की तरफ से की जा सकती है और इन तमाम बातों के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से आरोप लगाया गया है कि ये जो चार्जशीट है ये भारतीय जनता पार्टी का है। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, एक तरफ कल सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के अंतरिम राहत पर फैसला दे सकती है, इन सब के बीच ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट की खबर आ रही है। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ाने वाला लग रहा है, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ ऐसी बातें हो गई तो कोर्ट शायद उस पर संज्ञान ले और उनके अंतिम राहत पर जो पॉजिटिव मैसेज का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही है वो शायद ना हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश कर सकती है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम होगा और साथ ही के कविता का भी नाम होगा। और जिस तरीके से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम कल कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है और आरोप लगा रही है कि ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कल कोर्ट में दाखिल होगी वो ईडी की नहीं बल्कि बीजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और लगातार वो ये साजिश रच रही है कि वो चुनाव प्रचार ना कर सके, और इसी साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि जिस तरीके से ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी जिसमें के कविता और अरविंद केजरीवाल का नाम होगा, और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है, किस तरीके से के कविता की भूमिका रही है, और जो एक तार बताया गया कि साउथ लॉबी से कैसे दिल्ली के अंदर जो तार है वो इस्टेब्लिश हुआ, उसको इस चार्जशीट में बताने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो साउथ लॉबी है उसका कनेक्शन कैसे दिल्ली से हुआ, कैसे वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए, और जो ये आरोप लगाया जा रहा था कि साउथ लॉबी जो है वो लगातार दिल्ली में अपना संपर्क बनाए हुई थी और कथित शराब घोटाले के जरिए जो नियमों में बदलाव है वो किया गया, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को इन सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर दर्शाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कल का जो दिन है वो कितना अहम रहता है, खास तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी अंतरिम राहत पर कल उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जो मूल याचिका है उस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस बीच अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ेंगी। जी, तो इसको लेकर एक क्या बैकअप प्लान, क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर विचार कर रही है? देखिए, आपको बता दें कि जब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं होती है तब तक कोई प्लान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि ईडी चार्जशीट में क्या दर्शाने वाली है, क्या भूमिका अरविंद केजरीवाल की बताने वाली है। क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब दाखिल होगी उसकी कॉपी जब अरविंद केजरीवाल के वकील को मिलेगी उसके बाद ही वो अपना जवाब तैयार कर पाएंगे कि आखिरकार ईडी ने क्या आरोप लगाए और उनकी जो संलिप्तता है वो किस तरीके से दर्शाई गई है, और संलिप्तता दर्शाने का कारण क्या रहा है, उन तथ्यों को जानने के बाद ही अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख पाएंगे। तो ये कहना कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले क्या भूमिका होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को इस बात की जानकारी मिली उसके बाद आम आदमी पार्टी आरोप जरूर लगा रही है कि ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो ईडी की नहीं बल्कि बीजेपी की है। जी, इसमें एक पहलू ये भी है बलराम कि जब ये खबर आई है कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी, तो ये तो बिल्कुल माना जा सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो कुछ भी मेंशन होगा वो आम आदमी पार्टी के कंफर्ट जोन का नहीं होगा, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही होगा। तो ऐसे में आपने जो बात कहा वो बहुत मौजू है कि आखिरकार उसमें है क्या, किस तरीके से उनकी संलिप्तता को ईडी ने डेवलप करने की कोशिश की है। शायद उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तय हो सकती है और उस केस को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ईडी ने कोर्ट के अंदर भी आरोप लगाए कि मुख्य आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल,
मुख्य सूत्रधार यानी मास्टरमाइंड हैं इस पूरे घोटाले के। और जिस तरीके से साउथ लॉबी से संपर्क अरविंद केजरीवाल का बताया गया और कहा गया कि के कविता और अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया ने मिलकर के जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी के अंदर नियम थे, उनमें बदलाव किए गए और कहीं ना कहीं जो मुनाफा है यानी जो कमीशन था उसे बढ़ा करके 12% किया गया। और इसके लिए कहीं ना कहीं के कविता, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराया गया है, खासतौर से ईडी की तरफ से। हालांकि अब के जो आरोप लगाए गए कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिए गए, किकबैक के जरिए दिए गए, तो वो रिश्वत का पैसा कैसे आया, किसके संपर्क के जरिए आया, कैसे पहुंचा, क्योंकि हवाला का भी जिक्र किया जा रहा है, मनी ट्रेल का भी जिक्र किया जा रहा है, तो तमाम चीजों का जिक्र हुआ है। लेकिन वो किस तरीके से चार्जशीट में दर्शाया जाता है और बताया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी थी और बता दिया था कोर्ट को कि इस पूरे कथित शराब घोटाले में मास्टरमाइंड थे अरविंद केजरीवाल। और जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया गया, जिस तरीके से पॉलिसी में बदलाव किया गया, जिस तरीके से कमीशन को बढ़ाया गया, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किकबैक के जरिए 100 करोड़ रुपए लिए गए। हालांकि ये भी बताया गया कि करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए और वो हवाला के जरिए 4 रास्तों से पैसा गोवा पहुंचा। तो किन किन रास्तों से पहुंचा, पैसा पहुंचने का क्या माध्यम था, ये सारी चीजें चार्जशीट में दर्शाई जाएंगी और बताई जाएंगी कि किस तरीके से ये पूरा कथित शराब घोटाला हुआ है और इसमें अरविंद केजरीवाल और के कविता की किस तरीके की भूमिका है। और जब ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इन दोनों नेताओं की भूमिका इस कथित शराब घोटाले में ईडी की तरफ से किस तरह से दर्शाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।